नमस्कार, यूनिजवा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आज मैं केबीसी से हटकर एक अलग खबर लेकर आप लोग के बीच आया हूं। जी हां, आज मैं केबीसी की होस्ट और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बीच दोस्ती में दरार की खबर लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। जी हां, वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो जरूर देखिएगा। जी हां, आपको बता दूं कि आपने अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच की दोस्ती को जरूर देखा होगा। हर जगह इन दोनों की दोस्ती की चर्चा हुआ करती है, लेकिन इन दोनों के बीच किन वजहों से दोस्ती में दरार पड़ी, यह खबर शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा। बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, यह तो बस एक रील में था, लेकिन रियल में इन दोनों की दोस्ती में बहुत खटास थी। जी हां, मैं आपको बताते जाऊं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी जीवनी में एनीथिंग बट खामोश, उसमें अमिताभ बच्चन को लेकर कई बातें कही है, कई खुलासे उसमें उन्होंने करी है। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि दोनों के बीच की जो दोस्ती थी उसमें दरार इस वजह से आई थी कि अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा की सफलता से जलते थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा है कि हम लगातार उस समय ऊंचाइयों को छू रहे थे और हमारी काम की वजह से हमें लगातार तारीफ मिलती थी, हर जगह पर मिलती थी, और यह बात अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छे से पता था। शायद इस वजह से अमिताभ बच्चन हमसे जलते थे और इसके वजह से जो है हम दोनों की दोस्ती में दरार पैदा हुई। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने ये लिखा कि हम दोनों में दोस्ती की दरार की वजह से, जलन की वजह से कई बार हमने प्रोड्यूसर से फिल्म साइनिंग के पैसे लिए, उसके बाद हम उस पैसे को वापस कर दिए थे। यह शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने यह कहा कि हम दोनों के बीच की दोस्ती में जो एक मुख्य वजह थी दरार की, वह वजह थी जीनत अमान और रेखा। जी हां, जीनत अमान और रेखा की वजह से ही हम दोनों की दोस्ती में दरार हुई है, यह एक बड़ी वजह मानी जाती है। अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन हम मेरे से बहुत ज़्यादा जलते थे, हमारे काम से बहुत ज़्यादा जलते थे, इसलिए वो हमारे साथ काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, और जब मैंने सब कुछ देख लिया, समझ लिया, तो हम भी उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। यह बात जो है शत्रुघ्न सिन्हा ने एनीथिंग बट खामोश अपनी जीवनी में लिखी है। इसके आगे अमिताभ बच्चन ने लिखा, माफ कीजिएगा, इसके आगे शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा है कि फिल्म पत्थर, काला पत्थर में जब हम लोग काम कर रहे थे तो उस दौरान अमिताभ बच्चन से मिलने सेट पर एक हीरोइन आया करती थी, और यह बात सबको पता था, सबको इस बात की जानकारी थी कि अमिताभ बच्चन से उनकी एक हीरोइन मिलने आती थी। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि वो हीरोइन जो थी वह फिल्म दोस्ताना की शूटिंग के दौरान भी सेट पर अक्सर मिलने आया करती थी, लेकिन आज तक अमिताभ बच्चन ने हमें उनसे नहीं मिलवाया, और उस समय भी मीडिया को ये सब बातें बहुत जल्दी तुरंत पता चल जाती थी और हर तरफ खबरें चर्चा में होती थी कि अमिताभ से मिलने आखिर कौन आ रहा है। जी हां, उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में या मेकअप रूम में कौन आई है, नहीं आई है, इसकी जानकारी जो है वह मीडिया को होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन छुप छुप कर उनसे मिला करते थे। लेकिन मुझे जानकारी रहने के बावजूद भी मुझे कभी उन्होंने उस हीरोइन से नहीं मिलाया। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे लिखा कि फिल्म सिलसिला में हम और रेखा दोनों ने आखिरी बार काम किया था। रेखा से हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी, जीनत अमान से भी हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी, बॉलीवुड में लगभग सभी से हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की वजह से कुछ से मेरी बॉन्डिंग बिगड़ते चली गई और वो बॉन्डिंग लगातार बिगड़ती ही रह गई। कई लोगों से जिनसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी उनसे हमारे रिश्ते अमिताभ बच्चन की वजह से खराब हो गए। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने लिखा कि रेखा के साथ वैसे तो मैंने कई फिल्मों में काम करी, कई सुपरहिट फिल्में हम लोगों ने दी,
लेकिन आखिरी फिल्म जो रेखा के साथ हमने किया है वह फिल्म था सिलसिला। उसके बाद रेखा के साथ हमने कभी काम नहीं किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। वैसे आप सब जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती एक मिसाल थी, बेमिसाल थी, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि जलन और कुछ हीरोइन की वजह से इन दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। हालांकि बाद में जब शत्रुघ्न सिन्हा ने बॉलीवुड को छोड़ा तो उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा के रिश्ते अमिताभ बच्चन से कुछ ठीक ठाक जरूर हो गए, लेकिन अब भी दोनों के बीच मनमुटाव पुरानी बातों को लेकर जरूर हुआ करता है। क्योंकि आप बहुत कम देखे होंगे अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक मंच पर या एक साथ कभी नजर आए होंगे, लेकिन एक दौर था जब दोनों ने मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। जी हाँ, आप कई फिल्मों को उठा लीजिए, दोस्ताना सुपर डुपर हिट, काला पत्थर सुपर डुपर हिट, सिलसिला, कई फिल्मों में दोनों ने काम किया और सारे फिल्में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की सुपरहिट रही है। मैं आपको बता दूं कि एक दौर था जिस दौर में शत्रुघ्न सिन्हा का बॉलीवुड में तूती चलता था। जी हाँ, और उनका जो वो डायलॉग था खामोश, यह डायलॉग हर जगह सुर्खियों में बना करता है। और मैं आपको बताऊं कि यह शब्द, यह डायलॉग आज भी बॉलीवुड हो, बॉलीवुड से बाहर हो, कई जगहों पर लोग कॉपी करके रखे हुए हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा आज भी जब कहीं बोलते हैं तो वह आखिरी वर्ड खामोश जरूर बोलते हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने जो अपनी जीवनी लिखी है एनीथिंग बट खामोश, इसमें उन्होंने कई बातों को लेकर जिक्र किया है और कई अहम बातों का खुलासा किया है। रिश्तों को लेकर खास तौर पर जो अहम बातें हमें लगी, जो बात करनी चाहिए आप लोगों से, वह अमिताभ और शत्रुघ्न के रिश्तों को लेकर बात करनी थी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों के रिश्ते आखिर किस वजह से बिगड़ी थी। हाल के दिनों की अगर बात करें, आज भी दोनों में मनमुटाव जरूर है, लेकिन जब कभी दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफ जरूर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मनमुटाव आज भी दोनों के बीच हमेशा वो दिखते रहता है। जी हाँ, हालांकि इस बात को लेकर कभी अमिताभ बच्चन ने कुछ जिक्र नहीं किया है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने अब खुलकर इस बात को कह दिया है। इससे पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा ने मंच से कई बार ये बात कही थी कि दोनों की दोस्ती में दरार आई है। वजह क्या है ये उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन अपनी जीवनी में उन्होंने सारी बातों का खुलासा किया है। जी हाँ, फिलहाल बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, यह गाना उन दोनों के लिए फीका पड़ जाता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती एक मिसाल है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दोनों में बहुत ही खटास है, दोनों के रिश्तों में बहुत गहरा दरार है, जिसे भर पाना शायद मुश्किल होगा। क्योंकि जिन रिश्तों के बीच लड़की आ जाती है, फिर वो रिश्ते संभलना बहुत मुश्किल होता है, यह हम सब जानते हैं। तो फिलहाल हम लोग यही चाहेंगे कि आखिरी समय तक भी दोनों की दोस्ती एक बार फिर से बरकरार हो जाए, सलामत हो जाए, ताकि हम लोग भी यह गाते रहें दोनों के लिए, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।